इंश्योरेंस सिस्टम पे काम चल रहा है। 32 इंच की MS पाइपलाइन डल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं नौजवान जो लियारी के हैं उन्होंने जिक्र किया कि नौकरियां, और मैं बिल्कुल आपसे ये तो हम नौकरियां नहीं दे सके। हमें एक बंदिश है कि जी इलेक्शंस के दौरान आप नहीं कर सकते ये काम। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो जाएंगे, नौकरियां तैयार हैं मेरिट के ऊपर, इसलिए कि लियारी का मेरिट सबसे ऊपर है। मेरिट के ऊपर आप लोग बाकी सबसे ज्यादा है और आपको इंशाल्लाह ताला नौकरियां मेरिट में मिलेंगी। मैं एक बार फिर जफर अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट वालों को पक्का करने की ये सारी मुझसे बातें हुई हैं और वो हम करेंगे। जो एजुकेशन के कहते हैं और जो हेल्थ के, हाँ वही है। हमें तो जरूरत है यार। मैंने तो हेल्थ वालों से कहा है कहीं डॉक्टर, कहीं टेक्नीशियन, कहीं डायग्नोस्टिक नजर आए। हम अस्पतालें बना रहे हैं, हमें चाहिए डॉक्टर, वो हम करेंगे चला। और 4.25 साल ये शख्स सिलेक्टेड कठपुतली वजीर आजम का, जो वो खुद कहता है। पहले तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते थे, उनको पता था। अब वो हजरत खुद कहते हैं मैं कठपुतली था। 3.5 साल पूरी बात में 3.5-4 साल में इस कठपुतली ने सूबा सिंध में एक रात नहीं गुजारी थी। टोटल मिला लेने जितनी उसने विजिट्स की थी एज प्राइम मिनिस्टर, कुछ घंटे बनते हैं। वो अभी आके और कराची के लोगों को 1100 अरब दूंगा मैं, 262 पता नहीं अरबों रुपए दूंगा, एक गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सका है वो अपने टाइम पे इधर। तो ये विजिट जो थी ना उसकी अपनी थी, उस कठपुतली की जो बेटा उसकी अपनी जबान में जो खुद अपने आप को कहता है, मैं तो हैरान हूँ। और इससे ये पता चलता है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले दिन असेंबली में जिसमें उसने तालियां बजाई थी, आपको याद होगा कि जब कहा था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अब खुद कहते हैं मैं सिलेक्टेड था। जब उन्होंने बिलावल साहब ने हर जलसे में कहा कि तुम्हारी डोरें किसी और के हाथ में, तुम तो कठपुतली हो, अब खुद कहता है। तो भाई आगे तो देखिए, आगे देखिए होता है क्या। कोई हम सियासी इंतकाम नहीं करते कि इसको गिरफ्तार करना है, उसको पकड़ना है। ये उसके काम थे कि सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, खुर्शीद शाह साहब, कई और हमारे शर्जील मेमन स्टेज में बैठे हैं, वो इन सब को इन्होंने गिरफ्तार किया। हमारी अदालतें पे हमें यकीन है वो जो कुछ करेंगी। और इस वक्त ये कहना, अभी तो इतनी आपने वो फैसले देखे जो अभी तक आए हैं, बल्कि इन फैसलों को छोड़े। इसके ज़माने में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा था कि नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को ज़ोरों कर रहे हैं, उसको देख ले। हमारा कोई मकसद नहीं। ये शख्स अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आगे देखिए, जैसे मैं कहना कहते हैं इसका ठिकाना एक ही है। वो उससे पता ये चलता है, हम कहते थे सेलेक्टेड है, कहता था नहीं, अब कहता मैं सेलेक्टेड हूँ। फिर हमने कहा कठपुतली, कहता है नहीं, अब कहता मैं कठपुतली हूँ। अब हमने कहा ये निहायती करप्ट आदमी है और इसके ज़माने में बहुत करप्ट। अब ये खुद कहेगा कुछ दिनों बाद कि वाकई मैं करप्ट था यार, मुझे पता नहीं था, मुझे कोई और करा रहा था। बहुत शुक्रिया।